नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ब्रिटेन पर हैं, क्योंकि जिस अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर 300 सालों तक राज किया, आज वही अंग्रेजी हुकूमत एक हिंदू, एक भारतवंशी के हाथों में आने वाली है। बहुत जल्द 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के एक हिंदू प्रधानमंत्री का पता होगा। जी हाँ, कंजर्वेटिव पार्टी के 50 सांसदों ने इस्तीफा क्या दिया। बोरिस जॉनसन को ना चाहकर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और दिन पर दिन प्रधानमंत्री रेस की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि पीएम पद के दावेदारों में शुमार ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। वोटिंग के 4 राउंड में उन्होंने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। अब ब्रिटेन के इस चुनावी मौसम में ऋषि सुनक छाए हुए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकने वाले वो इकलौते ऐसे हिंदू होंगे जिनके मन में हिंदुस्तान बसता है। अगर ऋषि सुनक अंग्रेजों के दिलों में जगह बना पाते हैं तो ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक भारतीय मूल का व्यक्ति जिसका धर्म हिंदू है वो ब्रिटेन का मुखिया बनेगा। हैम्पशायर के साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि सुनक एक हिंदू परिवार से आते हैं और आज भी हिंदुस्तान से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन की धरती पर पले बड़े, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए किया, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच में उन्होंने काम भी किया। इंफोसिस कंपनी के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षरता मूर्ति से शादी भी की। 2 प्यारे से उनके क्यूट बच्चे हैं। ससुर जी के कंपनी में बतौर डायरेक्टर भी काम किया और बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऋषि सुनक के मन में देखिए राजनीति में उतरने की ऐसी इच्छा जागी कि साल 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड से बतौर सांसद संसद पहुंचे और इस बीच ब्रेक्सिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। अब ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में भी ऋषि ने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया और जो कि देखिए हमेशा से उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के उभरते हुए सितारे के रूप में देखा गया और इसलिए बड़े बड़े नेता भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, क्योंकि कोरोना काल में देखिए ऋषि सुनक ने दिन रात मेहनत की और लोगों की मजदूरी घटने नहीं दी और अपने इसी काम की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना पाने में वो कामयाब भी हुए। आज देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से महज 1 कदम दूर है। आज की तारीख में ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर हैं वो। ना पैसों की कमी है ऋषि सुनक के पास, ना ही शोहरत की कमी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऋषि सुनक के करीबी उन्हें डाउन टू अर्थ मैन कहते हैं। जी हाँ, जमीन से जुड़ा यही इंसान खुद को ना सिर्फ हिंदू मानता है बल्कि एक हिंदू होने पर सबसे ज्यादा गर्व भी महसूस करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि सुनक हर हफ्ते मंदिर जाते हैं। साउथहैम्पटन का हिंदू वैदिक सोसाइटी मंदिर, इस मंदिर से ऋषि सुनक का बहुत ही गहरा लगाव है। बचपन में यहाँ आया करते थे। यहाँ की बाल विकास सोसाइटी के मेंबर भी रह चुके हैं। बताया तो देखिए ये भी जाता है कि बचपन में यहाँ पर होने वाले नाटक, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खास तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और आज भी हर वीकेंड मंदिर जाना कभी नहीं भूलते हैं। बहरहाल इस वक्त ऋषि सुनक का एक बयान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये बयान जुड़ा है उनके धर्म से। जी हाँ, आपको याद होगा साल 2020 में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई थी और इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और वो हर भारतीय के फेवरेट बन गए। और इस पर एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। ऋषि सुनक ने कहा, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। और इतना ही नहीं, अपनी डेस्क पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की भी कई बार अपील कर चुके हैं लोगों को। वो खुद भी बीफ के सेवन से परहेज करते हैं। तो भारत से देखिए कोसों मील दूर ब्रिटेन की संस्कृति में पले बड़े ऋषि सुनक कभी भारतीय संस्कृति को नहीं भूले। आज पीएम रेस में सबसे आगे हैं और क्या पता इस दिवाली पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाते हुए भी वो दिखें। हालांकि पीएम पद की इस रेस में ऋषि सुनक जीतते हैं या नहीं, लेकिन उनके इस बात ने कि मैं हिंदू हूँ और यही मेरा धर्म है, ये सुनकर 135 करोड़ भारतीय गर्व महसूस जरूर कर रहे हैं। आज ऋषि सुनक देखिए जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत तो देखिए है ही, इसके पीछे भारतीय समाज की बढ़ती सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत भी मौजूद है। साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो वृणताम, त्वाम विशो वृणताम राज्याय त्वाम मिमाहा
प्रदिशः पंचदेवी, अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें। ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है। आज भी हमारे संविधान में सांसदों, विधायकों का चयन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चयन इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। एक विचार के रूप में हमारे यहां लोकतंत्र इसलिए हजारों वर्षों से जीवित है क्योंकि भारत लोकतंत्र को समता और समानता का माध्यम मानता है। भारत सह अस्तित्व और सौहार्द के विचार में भरोसा करता है। हम सत्य में भरोसा करते हैं, सहकार में भरोसा करते हैं, सामंजस्य में भरोसा करते हैं और समाज की संगठित शक्ति में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे वेदों ने हमें यह भी मंत्र दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, अर्थात हम मिलकर चले, मिलकर बोले, वो एक दूसरे के मनों को, एक दूसरे के विचारों को जाने और समझे। इसी वेद मंत्र में आगे कहा गया है, समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेशम, अर्थात हम मिलकर समान विचार करें, हमारी समितियां, हमारी सभाएं और सदन कल्याण भाव के लिए समान विचार वाले हो और हमारे हृदय भी समान हो। हृदय से लोकतंत्र को स्वीकार करने की ऐसी विराट भावना एक राष्ट्र के रूप में भारत ही प्रस्तुत कर रहा है।